दोस्तों आप लोग शतरंज तो खेलते ही होंगे और आपने शतरंज की गोटियां तो देखी होगी। एक उंगली या फिर आधी उंगली के बराबर होती है शतरंज की गोटियां। लेकिन अगर मैं कहूं कि शतरंज की गोटियां एक जगह इतनी बड़ी है कि वह इंसान के बराबर या उससे दुगनी बनाई गई है। हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। दोस्तों यह शतरंज महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसे इस शतरंज को भीम और उसके पुत्र घटोत्कच द्वारा खेला जाता था। दोस्तों आज मैं बात करूंगा उस जगह के बारे में। तो दोस्तों उस जगह के बारे में और उसका इतिहास जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज हम उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताते हैं। महाभारत में जब कौरवों ने पांडवों को जलाने की कोशिश की, तब वह पांडव लाक्षागृह दाह से निकलकर एक नदी पार करके वह नागालैंड में पहुंच गए। नागालैंड के दीमापुर में जैसे ही पहुंचे तो वहां एक हिडिंब नाम का राक्षस रहता था और उसकी एक बहन थी हिडिंबा। जैसे ही उस राक्षस की नज़र पांडवों पर पड़ी तो उस राक्षस ने पांडवों को खाने की सोची, लेकिन भीम ने उस हिडिंब जैसे राक्षस को वहां पर मार गिराया और हिडिंबा से वहां पर भीम ने शादी कर ली। उसके बाद कुछ समय पश्चात हिडिंबा और भीम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने लाक्षागृह दाह के बारे में पूरा इतिहास और वह जगह आज के समय में कहां पर है उसके बारे में वीडियो बनाया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों भीम की पत्नी हिडिंबा जो है यहाँ की राजकुमारी थी। दीमापुर कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। इस जगह महाभारत काल में हिडिंब राक्षस और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। यहीं पर हिडिंबा ने कुंती पुत्र पवन पुत्र भीम से विवाह किया था। यहाँ पर रहने वाला डिमासा जनजाति के लोग खुद को भीम की पत्नी हिडिंबा का आज भी वंशज मानते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब वनवास काल में पांडवों का महल षड्यंत्र के चलते जलकर खाक हो गया था, तब वे एक गुप्त रास्ते से वहां से एक दूसरे वन में चले गए थे। इस वन में हिडिंब नाम की राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। कहते हैं कि एक दिन हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा के वन में भोजन की तलाश में जाता है और उसी के दौरान हिडिंबा ने भीम को देखा। बलशाली भीम को देखकर राक्षसी हिडिंबा का मन भीम पर आ गया। उससे इस प्रेम के चलते भीम और उसके परिवार को छोड़ दिया और पांडवों में से किसी को भी हिडिंबा ने नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। लेकिन जब यह बात हिडिंब को पता चला तो उसने पांडवों पर हमला बोल दिया। भीम का हिडिंब से भयानक युद्ध हुआ और अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब की मौत के बाद हिडिंबा और भीम का विवाह हुआ और कुछ काल तक भीम वहीं पर रहे। विवाह के उपरांत भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हुआ। पुत्र की प्राप्ति के बाद घटोत्कच अपनी मां के समान विशालकाय राक्षस जैसा हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह कछारी राज्य के अवशेष है। मशरूम के आकार के ये खंबे कछारी खंडहर में मिलते जुलते हैं। दीमापुर कछारी राज्य की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। यह महापाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक मानी जाती है। हिंदू राज्य कछारी पर 13वीं सदी में अहोम राजाओं ने आक्रमण किया था, जिसके चलते यह राज्य तहस नहस हो गया था। यह खंडहर उसी आक्रमण का सबूत माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध कछारी खंडहर के बीच केवल पत्थर का खंभा खड़ा है। इस खंभे के अलावा इस जगह पर मंदिरों, टंकियों और तटबंधों के कई खंडहर भी है। विभिन्न डिजाइन से बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि आज भी हिडिंबा का वाड़ा है, जहाँ राजवाड़ी में स्थित शतरंज की ऊंची ऊंची गोटियाँ रखी हुई है और पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है। इनमें से कुछ अब टूट चुकी है। यहाँ के निवासियों की मान्यता है कि भीम और उनके पुत्र घटोत्कच शतरंज खेला करते थे। इस जगह पांडवों ने अपने वनवास का काफ़ी समय व्यतीत किया था। जब पांडव वहां से जाने लगे तब हिडिंबा ने कहा कि अपने पुत्र को भी साथ लेकर जाइए, लेकिन पांडवों ने मना कर दिया और कहा कि समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे पुकारेंगे मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए वीरगति पाई थी।
हिडिंब का शहर दीमापुर एक प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक शहर भी है। दीमापुर का नाम एक और अर्थ से भी निकाला जाता है कि यह 3 शब्दों में दी, माँ और पुर से मिलकर बना हुआ है। कचारी भाषा के अनुसार दी का अर्थ होता है नदी, माँ का अर्थ होता है महान और पुर का अर्थ होता है शहर। यहाँ पर कचारी शासनकाल में बने मंदिर, तालाब और किले देखे जा सकते हैं। इनमें राजपुखुरी, पद्मपुखुरी, बामुन और पुखुरी और जोरपुखुरी आदि प्रमुख माने जाते हैं। बताया जाता है कि हिडिंबा मूल रूप से नागालैंड की थी, पर पुत्र के जन्म के बाद वह पुत्र को पांडोक को सौंपकर वर्तमान हिमाचल प्रदेश के मनाली जिले में आ गई। कहते हैं कि इसी स्थान पर उनका राक्षसी योनि के दैवीय योनि के रूप में रूपांतरण हुआ था। मनाली में ही देवी हिडिंबा का एक मंदिर बना हुआ है, जो कि कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे देवी का स्थान माना जाता है। इस स्थान पर देवी हिडिंबा के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। चट्टान को स्थानीय बोली में ढुंग कहा जाता है, इसलिए देवी को ढुंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में माना जाता है। इस चट्टान के ऊपर लकड़ी के मंदिर का निर्माण 1553 ईस्वी में किया गया था। इसके साथ ही नागालैंड भारत के छोटे राज्यों में से एक है, लेकिन यहाँ की सुंदरता ऐसी है कि आपको देश के बड़े बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलेगी। अपने अतरंगी कल्चर के लिए जाने जाने वाला यह राज्य पर्यटकों के पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगा जाता है। दीमापुर शहर नागालैंड का ये शहर अंदर शालीन प्राकृतिक नज़ारे समेटे बैठा है। दीमापुर की खूबसूरती के लिए सिर्फ अपने देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। ट्रिपल फॉल्स नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर में स्थित है। यह फॉल्स विशेष रूप से सेथेकिमा गांव में स्थित है। इन 3 सुंदर और चमकदार फॉल्स को 280 फीट की ऊंचाई पर गिरते हैं और ये पूरे दृश्य को बहुत ही आकर्षण बना देते हैं। प्राकृतिक रूप से नागालैंड के पर्यटन विभाग द्वारा ट्रिपल फॉल्स के आसपास के क्षेत्रों को बहुत अच्छी तरह से साफ रखा जाता है। दिन में घर कर जाने वाले ये 3 झरने न केवल देखने के लिए बल्कि ट्रैकिंग के अवसर भी प्रदान करते हैं। ट्रिपल फॉल्स पर्यटकों का एक अद्भुत दृश्य माना जाता है और यह वास्तव में दीमापुर नागालैंड में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको लोगों को बता दें कि नागालैंड में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है और वह भी दीमापुर में ही है, और एक ही एयरपोर्ट है जो कि दीमापुर में है। यह एक नागालैंड का एक विचित्र जगह और एक विचित्र रूप माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर नागालैंड में घूम कर आइए, और ख़ासकर दीमापुर शहर में उतना बड़ा शतरंज देखने में कुछ अजीब सा ही लगेगा, और वहाँ की सुंदरता तो बेहद ही देखने लायक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।